हेलो क्लास 10th वालों, क्या आप लोगों को डर लग रहा है मैथ्स के एग्ज़ाम से? चलो मैं आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आज आपको। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें। वेलकम टू MR स्टडी पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब हमारी साइड्स होती है बेटा, क्या होता है? साइन कॉस टेन, इसके अकॉर्डिंगली हमारे एंगल्स होते हैं। तो साइन P अपॉन H होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है। कॉस में बेस अपॉन में हाइपोटन्यूज होता है और टेन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेम चीज़ हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या है बच्चा? साइन कॉस टेन उन्हें भी करना होता है। तो ल आ ल लाल बट अपॉन में क आ कक्का। तो बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जब साइन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो साइन में हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, लेकिन जब हमें कॉसेक की फाइंड करनी होती है तो हम उल्टा कर देते हैं, हाइपोटन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस में है, ऐसे ही टेन में है। अब आ जाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो हाइपोटन्यूज की साइड जो है उसके स्क्वायर के इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हमारे ट्रिक्स पे। ठीक है, मैंने हैंड ट्रिक्स भी समझाए थे आप लोगों को, कोई बात नहीं, आप मैं वीडियो भी मेंशन कर दूंगी अपनी जिसमें मैंने हैंड ट्रिक सिखाया हुआ है। देखो, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 10A इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स हमें क्या गिवन है? P अपॉन B। हमें क्या गिवन है? P अपॉन B परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। हमें अदर फाइंड करना है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले कोट ए फाइंड करेंगे, फिर साइन ए फाइंड करेंगे, फिर कोसेक ए फाइंड करेंगे, कोट ए फाइंड करेंगे और सेक ए फाइंड करेंगे। फिर आ जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे बच्चों? एच स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला मैंने बताया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला एप्लीकेबल करा 4, क्योंकि पी हमारा क्या है 4 और बी क्या है 3। तो इन दोनों के स्क्वायर्स करें, 16 + 9 हुआ और 25। ठीक है, फिर 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया तो 5 आ गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा कोट ए, क्योंकि हमारा 10 दे रखा था, 10 का अपोजिट क्या होता है? कोट। कोट ए इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 10A क्या दे रखा था? 4/3। ठीक है, फिर आ जाता है साइन ए। साइन ए में क्या है बच्चों? P अपॉन एच। तो P हमारा क्या निकला है? हमारे पास क्या है? P 4 और H क्या निकला है? 5। तो 4/5। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर H अपॉन P। तो हमारा 5/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर हमारा कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। इट मीन्स 3/5। सेक ए इज इक्वल टू 5/3। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, उसमें हमें फिगर गिवन है। ठीक है, ए सी बी हमें प्रेफर करना है, कंसिडर करना है। राइट एंगल एट सी है और हमारा जो ए बी है वो 29 है, बी सी ए है, ए जो है ए बी सी वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा बेस हम इसी को अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम सी से लेंगे तो भी यही है, बट हमारा एंगल जो थीटा बोला है इसके अकॉर्डिंगली भी हमारा बेस यही है। ठीक है, तो ये देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, बट मैं आपको ईजी वे में सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे करना है। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या गिवन है? ए बी क्या गिवन है हमें? ए बी 29, बी सी 21 और एंगल बी थीटा। हमें फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा? सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास एच भी है और बी भी है लेकिन पी नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 29 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और ए सी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए सी स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है ए सी। तो 441 हमारा क्या होता है? 21 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो 841 माइनस 441
441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर 400 बचा, अब जो कि किसका स्क्वायर है 20 का, तो हमने 20 स्क्वायर लिखा और स्क्वायर से स्क्वायर कट करा तो AC इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमारे पास हमने फिर वही लिख लिया, हर जगह यही लिख लेना, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो साइन कॉस टेन, अब हमें सबसे पहले हमें साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस हमारे पास क्या है बच्चों, B/H, तो B हमारा क्या था 21, क्या था BC। तो अब हमने क्या करा 21/29 का स्क्वायर, ओके, और प्लस अब हमें क्या करना है P, तो P हमारा निकल गया है 20/29 का स्क्वायर, ओके। 441/841 प्लस 400 और 841, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 841 आया, और 841/841 बिकॉज हमारा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऊपर ऐड कर दिया डायरेक्ट, फिर कटिंग करी 1। अब हमारे आ जाता है सेम थिंग, अब हमें सब्ट्रैक्ट में करनी है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को पता है वैल्यू पुट करनी है। फिर 441/841 माइनस 400/841। अब हमारे बेस अभी भी सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो भी बोर्ड में क्या करना है बच्चों, जो हमारा आंसर होगा उसको बॉक्स करके जाना, हाईलाइट हो जाएगा, जिससे कि टीचर को ईजी होगा, तो वो आपसे इम्प्रेस होकर वो आपको नंबर भी पूरे देंगे हर क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1 then verify that 2 sin A cos A equal to 1। ये हमें फाइंड करना है, हमें फिगर दे रखी है एंगल B पर, तो इट मीन्स बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ओके। तो tan A गिवन है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें tan A गिवन था 1, तो tan A जब हमें 1 गिवन है तो हम ट्राइंगल ABC में देख रहे हैं, तो हमारा tan A क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्या होता है P/B। तो P हमारा क्या है AB, और सॉरी मिस राइट हो गया, मतलब P हमारा क्या है AB और B हमारा क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो P/B इज इक्वल टू 1 और 1। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, अब हमारा √2 हो गया, क्योंकि हमारा क्या है 2 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो प्लस करने पर हमारा क्या आ जाएगा 2। अब 2 आया तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है इक्वल टू के, तो वो हमेशा क्या हो जाता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास ये भी हो गया, हमारे पास तीनों वैल्यू फाइंड हो गई है। हमें साइन A निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है तो हमें क्या करना है बच्चों, ये AB अपॉन में P/H होगा, तो हाइपोटेन्यूज AB अपॉन में AC, तो जो कि वैल्यू क्या है 1/√2। कॉस A में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हमारी BC अपॉन में AC, तो B/H हो जाएगा, तो 1/√2 आ गया। अब जब हमारी वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे 2 sin A cos A, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक नंबर के अंदर उसके 2 रूट छिपे होते हैं, हमेशा याद रखना। तो क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन में 1/√2। अब हमने दोनों वैल्यू रखी क्योंकि पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और 2 है, तो 2 से जब हम कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और जो कि हमारा वेरीफाई हो गया क्योंकि हमें ये वेरीफाई करने के लिए बोला था। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है, साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, कॉस A प्लस B हमारा 1/2, और जो कि हमारा कहाँ से लाई कर रहा है 0 से 90 से अबव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है A और B, चलो देखते कैसे फाइंड करें। अब हमें क्या गिवन है, ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ, जो हमें क्वेश्चन में साइन A माइनस B 1/2, कॉस A प्लस B हमें 1/2 गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, देखो साइन जो एंगल A होगा वो हमेशा ग्रेटर देन B होगा, ये हमें फाइंड करना है साइन A और B। अब हम क्या करेंगे, साइन A माइनस B गिवन है, अब 1/2 है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, ये हैंड ट्रिक्स है हमारी, क्या है हैंड ट्रिक। अब 1, तो 1/2 इट मीन्स साइन में आपकी नीचे की फिंगर 1 होनी चाहिए, ठीक है।
तो 1 कब है? ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन 30। तो A माइनस बी, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हमारा 1 मिनट में फाइंड हो गया। अब जब हम कॉस में, अब देखो आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको लिखने की, कहीं टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉस A प्लस बी 1/2। अब आपको क्या देखना है बच्चों? ऊपर 1 होनी चाहिए, तो 1 सिर्फ इस फिंगर के ऊपर है, ये वाला, ठीक है। तो 0, 30, 45, इट मीन्स ये क्या है? 60। कितना है? 60। तो कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। तो कॉस से कॉस कट कर देंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो A माइनस बी इज इक्वल टू 30, A प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दोनों को ऐड करने पर अब जब हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A की वैल्यू 45 आ गई, जो कि हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर देंगे। A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब इस तरफ प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, आंसर आ जाएगा 15। हम क्या लिखेंगे? आंसर को मैंने बताया बॉक्स में करना है, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 12। आज मैं कंप्लीट 8 चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, ठीक है। प्रूफ करना है क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस टेन थीटा। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या राइट हैंड साइड सॉल्व करें, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी दे रखी है तो इट मीन्स हमें ईजी कर रखा है इन्होंने। अगर हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। हम इसको ईजी बनाएंगे लेफ़्ट साइड को, ठीक है, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में ना, तो उसको शॉर्ट करना इजी हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है। चलो देखते हैं कैसे। देखो, अब आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दे रखा है। अब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, अब हम इसको साइन और टेन में, सेक और टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉस थीटा से। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। सेम थिंग हमने नीचे भी करी है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, और कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ गया। अब 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेम थिंग अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट हो गया, माइनस 1 बाय कॉस थीटा, तो ये भी सेक थीटा हो गया। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मैंने क्या करा बच्चों? कुछ नहीं करा, इसी चीज़ को मैंने सिर्फ इसे ब्रैकेट में रखा है और इसे ब्रैकेट से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करा। अब मैं क्या करूँगी? अब देखो, आप उसमें जो एग्जाम्पल बुक में दे रखा उसमें देखोगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा आपको, बट यहाँ पर मैं इजी ट्रिक से समझा रही हूँ। इजी ट्रिक क्या है बच्चों? देखो, हमने एक जो ये हमें गिवन है, जो हमारा एक 1 आएगा, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और 10, तो हमने इसकी जगह पर अगर मैं ये रख देती हूँ जो आइडेंटिटी हमें गिवन है, तो गलत तो नहीं होगा ना बच्चों? अब देखो, मैंने क्या करा, इस 1 की जगह पर मैंने आइडेंटिटी रख दी, पुट कर दी। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब प्लस में 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब मैंने इसको ऐसे रखा, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। अभी मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब हमने क्या करा बच्चों? माइनस, इसको क्या करा? इसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ पर सेक पहले है तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। अब मैंने क्या करा बच्चों?
इन दोनों में ये तो ऊपर वाला तो एज़ इट इज़ उतार दिया, लेकिन नीचे वाले में मैंने देखा ये जो ब्रैकेट है ये 2 बार है, तो इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये -1 क्या बचा, -1 और ये तो एज़ इट इज़ आ गया, है ना? तो जो बच गया हमारा, हमने क्या करा, कटिंग कर दी, क्योंकि देखो tan थीटा पॉज़िटिव, tan थीटा पॉज़िटिव, sec थीटा पॉज़िटिव, sec थीटा पॉज़िटिव, -1, ठीक है? तो हमारी ये हो गई कटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है ये ब्रैकेट है बच्चों, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हम अलग-अलग नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए कटिंग करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस या माइनस होता है तो भी कटिंग कर देते हैं, वो गलत होता है बच्चों, ठीक है? तो ये कटिंग हो गई। अब हमारा क्या बचा, 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। आ गया हमें आंसर। देखो, इट्स अ मैजिक, हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम अगर लेंथी मेथड से जाते तो हम टाइम लगाते, राइट साइड अगर हम सॉल्व करने जाते तो बहुत टाइम वेस्ट होता, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।